आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में के संस्थापक कौन कौन होते हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या कितने तीर्थकर इसमें होते हैं उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर होते हैं। तीर्थकर से तात्पर्य यह है कि जैन धर्म के संस्थापक गुरुओं की संख्या 24 होती है। अब आते हैं कि जैन धर्म में वो कौन कौन से तीर्थकर हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। इन्हें आदिनाथ और कृष्णनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके संबंध में हमको जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। तथा अब आते हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन होते हैं। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि होते हैं। इस अरिष्टनेमि के संबंध में भी हमको जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और 22वें तीर्थकर की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि होते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन होते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ होते हैं, जिनका जन्म काशी के वाराणसी में होता है तथा इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने राजपाट को त्याग कर गृह त्याग यानी कि ज्ञान प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़े। कौन? तो पार्श्वनाथ। कितने आयु में? तो 30 वर्ष की आयु में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दिशा में आगे बढ़े तो इनको पार्श्वनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्होंने अपने जीवन में 4 शिक्षाएं दी हैं। वो 4 शिक्षाएं कौन कौन है। तो वो 4 शिक्षाएं ये है: सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य से तात्पर्य यह है कि सदा सत्य बोलना। अहिंसा से तात्पर्य क्या है? हिंसा न करना। असत्य से तात्पर्य है चोरी न करना। और अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? तो धन का संचय न करना। जब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी तो बाद में आते हैं महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर होते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी होते हैं। इन्होंने पार्श्वनाथ के शिक्षाओं के अलावा एक अपना शिक्षा दिए थे जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। इन्हीं 5 शिक्षाओं को ही मिला करके जैन धर्म के 5 महाव्रत कहा जाता है। तो कौन 5 शिक्षाएं हैं? तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 को मिलाकर के ही जैन धर्म का 5 महाव्रत कहा जाता है। अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर माना जाता है। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में होता है तथा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होता है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय इनकी आयु 72 वर्ष होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में होती है। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब आते हैं इनके पिता। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। तथा माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। यानी कि महावीर स्वामी के माँ जो थी त्रिशला, वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की पुत्री से बिम्बिसार का विवाह होता है। जब चेटक की पुत्री से बिम्बिसार का विवाह होता है तो महावीर स्वामी और बिम्बिसार रिलेशन में होते हैं।
महावीर स्वामी और बिंबिसार क्या में होते हैं, तो रिलेशन में होते हैं। अब आते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम जसोदा थी। इनको एक पुत्री की प्राप्ति होने वाली थी जिनका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। अनुजा या प्रियदर्शनी थी, तो कौन थी, तो पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। जब इन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि 30 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग की। गृह त्याग करने के बाद महावीर स्वामी यहाँ वहाँ भटकते रहे और भटकने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनको यानी कि हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका तट के किनारे होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय महावीर स्वामी अपने घर से 12 साल यानी कि हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर से 12 साल यानी कि 12 वर्ष घर से बाहर रहे थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महावीर स्वामी को, तो इनको कैवल्य कहा गया। कैवल्य का मतलब होता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है पूरी तरह से, तो इनके लिए जैन धर्म में मुख्य यानी कि प्रमुख शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, तो वो शब्द हैं, यहाँ देखिए लिखते हैं, वो शब्द हैं जीन, अरहत और निग्रंथ है। निग्रंथ इसका मतलब क्या है, जीन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी ने अपने इंद्रियों पर विजेता पाई थी। और अरहत का मतलब होता है योगी, योगी। और निग्रंथ का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे उनको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो जैन धर्म में उनके लिए प्रमुख शब्द प्रयुक्त हुए थे। तो वो शब्द कौन कौन थे, तो जीन, अरहत, निग्रंथ। जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है योगी और निग्रंथ का मतलब होता है सन्यासी। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उनके लिए क्या प्रयुक्त होता है जैन धर्म में, तो जीन, अरहत और निग्रंथ। जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है योगी और निग्रंथ का मतलब होता है सन्यासी होता है, या इसी को बोलते हैं बंधन रहित, बंधन रहित। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो जस्ट ही डालेंगे।